अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी द डाउनलाइनर्स वीडियो सीरीज़ की ही एक एपिसोड है और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लीडरशिप फीचर को कम्प्लीटली और डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। तो चले दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लें और ब्राउज़र की एड्रेस बार में आप कंपनी की वेबसाइट का यूआरएल टाइप करें और एंटर का बटन प्रेस कर दें। वेबसाइट का होम पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। अभी लीडरशिप की जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ इस पेज पर मिलेंगी, हाउ इट वर्क्स। तो इस पेज के ऊपर अभी क्लिक करते हैं और पेज ओपन होने के बाद आप इसे स्क्रॉल डाउन करें और जो सबसे लास्ट जो सेक्शन है लीडरशिप का, इसमें यहाँ आपको लीडरशिप मिल जाएंगी। ये सबसे पहली जो लीडरशिप है इसे सिल्वर स्टार कहते हैं और दूसरी जो लीडरशिप है ये ब्राउन स्टार है, फिर गोल्ड स्टार है, इसके बाद प्राइम है, फिर ऑप्टिमस है और फिर प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल के बाद अल्टीमेट है, फिर प्रिज्मा है, उसके बाद एम्बेसडर है और जो सबसे लास्ट वाली जो लीडरशिप है इसे ऑस्कर कहते हैं। तो दोस्तों, अभी हम ये देखते हैं कि सिल्वर स्टार लीडरशिप को अचीव करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और लीडरशिप अचीव करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सिल्वर स्टार लीडरशिप को अचीव करने के लिए आपके पास ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपके पास ये टास्क आपके कंप्लीट होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास पैकेज परचेज़ होना चाहिए, एटलीस्ट एक पैकेज आपने परचेज़ किया हो, भले ही वो माइक्रो पैक हो। अच्छा जी, पैकेज परचेज़ के साथ साथ या तो आपके डायरेक्ट पेड रेफरल्स 10 होने चाहिए या फिर आपके डाउनलाइन यानी कि इनडायरेक्ट जो आपके रेफरल्स हैं वो 20 पेड होने चाहिए। एक बार फिर मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पैकेज के साथ साथ या तो आपके डीपी रेफरल्स में डायरेक्ट पेड रेफरल्स आपके 10 होने चाहिए या फिर अगर आपके डायरेक्ट पेड रेफरल्स 10 नहीं और उससे पहले आपके डाउनलाइन में यानी कि आपके इनडायरेक्ट जो रेफरल्स हैं वो 20 पेड हो जाते हैं तो फिर भी आपको ये लीडरशिप मिल जाएगी, फिर भी आप इस लीडरशिप में प्रमोट हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पेड और अनपेड रेफरल में क्या डिफरेंस है। आप पेड रेफरल कह लें या पेड मेंबर कह लें, अनपेड रेफरल या अनपेड मेंबर कह लें, तो पेड और अनपेड जो स्टेटस है इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको अभी यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, किसी भी कंपनी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंपनी से कोई ना कोई पैकेज, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना पड़ती है। अगर आप कंपनी से कोई पैकेज या कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ नहीं करते तो आप कंपनी में साइन अप ही नहीं हो सकते, आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ द डाउनलाइनर्स कंपनी में आप कंपनी के सिस्टम में बगैर कुछ पे किए साइन अप हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। जैसे ही आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, अपना एक न्यू अकाउंट साइन अप करेंगे तो आपका स्टेटस अनपेड होगा, आप एक अनपेड मेंबर होंगे और अनपेड मेंबर भी द डाउनलाइनर्स कंपनी से अर्निंग कर सकता है। अनपेड मेंबर अगर चाहता है कि वो कंपनी से कोई चीज़ परचेज़ ना करे, कोई पैकेज परचेज़ ना करे, बल्कि वो कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं, जो कंपनी के पैकेजेस हैं वो डायरेक्ट सेल करवाना चाहता है तो वो भी अर्निंग कर सकता है। वो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पैकेजेस हैं वो डायरेक्ट सेल करवाएगा और उनसे डायरेक्ट सेल का कमीशन अर्न कर सकता है। लेकिन जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, सुना होगा कि द डाउनलाइनर्स कंपनी में अगर आप पेड मेंबर हैं तो कंपनी आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रॉफिट्स और कमीशंस देती है। लेकिन अब अगर आप पेड मेंबर नहीं हैं तो आपको सिर्फ एक तरह का कमीशन मिलेगा, डायरेक्ट सेल का कमीशन। और जब तक आप कंपनी से कोई पैकेज परचेज नहीं करते आपका स्टेटस अनपेड ही रहेगा। एक बार फिर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि द डाउनलाइनर्स कंपनी में जब तक आप कंपनी से कोई पैकेज परचेज नहीं करते आप अनपेड मेंबर ही रहेंगे। जैसे ही आप कंपनी से कोई पैकेज परचेज करेंगे तो आपका स्टेटस अनपेड से अपग्रेड होकर पेड हो जाएगा। अगर आप कंपनी में पेड होना चाहते हैं तो आपको कंपनी का कोई ना कोई पैकेज परचेज करना होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी हम देखते हैं कि लीडरशिप में प्रमोट होने के बाद हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। बेनिफिट्स आपको दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कंपनी में दो तरह के प्रॉफिट मिलते हैं, दो तरह के कमीशन कंपनी में आपको मिलते हैं। एक तो डायरेक्ट सेल कमीशन है
और दूसरा नेटवर्क कमीशन है। नेटवर्क कमीशन को आप ट्री कमीशन भी कह सकते हैं। तो जो नेटवर्क कमीशन है, जो ट्री कमीशन है, जब भी आप कोई फ्रंट लाइन सेल करवाते हैं, जब भी आप कोई डायरेक्ट सेल करवाते हैं, तो जो आपका नेटवर्क कमीशन है वो आपको 15% मिलता है, यानी 15% आपको कमीशन मिलता है। तो उसके बाद अगर आप डायरेक्ट सेल करवाते हैं तो 15% आपको नेटवर्क कमीशन मिलेगा, साथ में आपको जो डायरेक्ट कमीशन मिलता है आपको वो 5% है। लेकिन जब आपके पास ये सिल्वर स्टार लीडरशिप होगी तो आपका जो डायरेक्ट कमीशन है वो 5% से प्रमोट होकर 10% हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ये जो रिवार्डेड सेल्स यहाँ पर लिखा है ये क्या चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। जब आप सिल्वर स्टार लीडरशिप पे प्रमोट हो जाएंगे तो प्रमोट होने के फ़ौरन बाद जो 20 सेल्स होंगी आपकी, जो 20 आपकी सेल्स होंगी उनका आपको कमीशन 10% मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी यहाँ कमीशन के ऊपर क्लिक करके हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमें 10% कमीशन मिलेगा ये हमें किस किस लेवल तक मिलेगा। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल 1, सिर्फ लेवल 1 पर ही हमें 10% कमीशन मिलेगा, यानी कि जो हमारी फ्रंट लाइन सेल्स होंगी उनका जो डायरेक्ट कमीशन हमें मिलेगा वो 10% होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी एक बार फिर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जैसे ही आप सिल्वर स्टार लीडरशिप में प्रमोट हो जाएंगे तो उसके बाद जो 20 सेल्स होंगी आपकी, लेवल 1 की जो 20 सेल्स होंगी उनका आपको जो डायरेक्ट कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल यूज़र को 5% मिलता है। अभी आपको लीडरशिप में प्रमोट होने के बाद वो 10% मिलेगा। 15% आपको कमीशन मिलेगा फ्रंट लाइन का नेटवर्क कमीशन और 10% आपको मिलेगा डायरेक्ट कमीशन, डायरेक्ट सेल का। अभी हम देखते हैं कि जो दूसरी लीडरशिप है ब्राउन स्टार, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी तकरीबन सेम है। आपके पास एक पैकेज होना चाहिए जिस तरह सिल्वर स्टार में था वही इसमें है, एक पैकेज आपका होना चाहिए। लेकिन इसमें डीपी रेफरल्स थोड़े से इनकी जो वैल्यू वो चेंज है। डीपी रेफरल्स मीन डायरेक्ट पेड रेफरल्स आपके पास 100 होने चाहिए, और अगर आपके पास डायरेक्ट पेड रेफरल्स 100 नहीं है तो फिर आपकी जो डाउनलाइन है, जो इनडायरेक्ट रेफरल्स हैं, उनमें 300 आपके पेड रेफरल्स होने चाहिए इनडायरेक्ट जो हैं। तो अगर आपके पास एक पैकेज है और उसके साथ साथ 100 पेड रेफरल्स हैं, डायरेक्ट पेड रेफरल्स हैं, तो फिर आप ब्राउन स्टार लीडरशिप में प्रमोट हो जाएंगे। इसकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल सिल्वर स्टार की तरह सेम है, लेकिन इसमें जो फिगर है वह थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा इंक्रीज़ है। ये तो 100 डायरेक्ट पेड रेफरल्स होने चाहिए या फिर 300 इनडायरेक्ट रेफरल्स होने चाहिए। लीडरशिप में प्रमोट होने के बाद आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो जो आपकी सेल्स होंगी, ब्राउन स्टार में प्रमोट होने के फ़ौरन बाद जो 150 जो सेल्स होंगी उनका आपको कमीशन मिलेगा 15%। जो 150 जो आपकी सेल्स होंगी उनका आपको डायरेक्ट कमीशन जो मिलेगा वो 15% मिलेगा। अभी वो किन किन लेवल पर मिलेगा हम कमीशन के ऊपर क्लिक करके उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल 1 पर, यानी कि जो आपकी फ्रंट लाइन की सेल्स होंगी उनका जो डायरेक्ट कमीशन आपको मिलेगा वो 14% मिलेगा, और लेवल 2 पर जो आपकी सेल्स होंगी उनका आपको डायरेक्ट कमीशन 1% मिलेगा। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भी आप डायरेक्ट सेल करवाएंगे आपको उसका ही सिर्फ डायरेक्ट कमीशन मिलेगा, लेकिन जब आपके पास ब्राउन स्टार लीडरशिप होगी तो उसमें जो आप डायरेक्ट सेल करवाएंगे उसका आपको 14% मिलेगा कमीशन। और उसके साथ साथ अगर आपका जो रेफरल सिस्टम है, आपके जो रेफरल्स हैं उनमें जो सेकंड लेवल पर आपके जो रेफरल्स हैं, आपकी टीम में जो सेकंड लेवल पर आपके रेफरल्स हैं, उनमें भी अगर कोई परचेजिंग करता है तो उसका भी आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा 1%। इवन कि आपने ये सेल नहीं करवाई, आपने अपने सेकंड लेवल पर डायरेक्ट सेल नहीं करवाई, बल्कि ये आपकी इनडायरेक्ट आपकी टीम है, फिर भी आपको इनकी सेल्स का 1% मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और जैसे ही आपकी 150 ये जो सेल्स कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका ये कमीशन रिवर्ट होकर वापस
5% पे चला जाएगा। सिल्वर स्टार में भी बिल्कुल ऐसे ही था। मैं ये चीज़ आपको बताना भूल गया कि जैसे ही आपकी 20 सेल्स कंप्लीट हो जाएंगी, 20 सेल्स का आपको 10% कमीशन मिलेगा। जैसे ये 20 सेल्स आपकी कंप्लीट होंगी तो आपका जो कमीशन है ये रिवर्ट हो जाएगा और वापस आपको 5% ही मिलेगा। और फिर जब आप ब्रॉन्ज स्टार लीडरशिप को अचीव कर लेंगे तो उसमें भी आपको 150 जो सेल्स होंगी, ये लीडरशिप मिलने के फ़ौरन बाद जो 150 सेल्स होंगी, इनमें आपको फ्रंट लाइन का जो डायरेक्ट कमीशन मिलेगा वो 14% है। और सेकंड लेवल पर जो आपको कमीशन मिलेगा डायरेक्ट सेल का, इवन वो आपकी डायरेक्ट सेल नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको डायरेक्ट सेल का कमीशन मिलेगा 1%। तो जैसे 150 आपकी सेल्स कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका कमीशन रिवर्ट होकर 5% पे वापस चला जाएगा। इसके बाद वाली जो लीडरशिप है ये गोल्ड स्टार है। इसमें भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। एक पैकेज है और डीपी रेफरल्स इसमें 500 है। डाउनलाइन इसमें आपकी जो इनडायरेक्ट आपके पेड रेफरल्स होने चाहिए वो 1000 है। और जब आप इस लीडरशिप में प्रमोट हो जाएंगे तो इसमें आपको जो रिवार्ड पोजीशन मिलेगी वो 450 है। यानी गोल्ड स्टार लीडरशिप में प्रमोट होने के फ़ौरन बाद आपको जो रिवार्डेड पोजीशन मिलेंगी, जो रिवार्डेड सेल्स आपको मिलेंगी वो 450 हैं। तो इनमें आपको कमीशन मिलेगा अप टू 20%। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि किस लेवल पर हमें कितना कमीशन मिलेगा। टोटल हमें 20% मिलेगा। तो अभी हम कमीशन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट लाइन का हमें 18% मिलेगा और 1% हमें सेकंड लेवल पर जो भी सेल होगी उसका डायरेक्ट कमीशन हमें मिलेगा 1%। और जो लेवल 3 के ऊपर सेल्स होंगी उसका भी हमें 1% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। डायरेक्ट के साथ साथ हमें नेटवर्क कमीशन भी मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जैसे ही आपकी 450 सेल्स कंप्लीट हो जाएंगी आपका कमीशन रिवर्ट होकर 5% पे वापस चला जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाएं। प्राइम जो लीडरशिप है इसको अचीव करने के लिए भी आपके पास पैकेज एक होना चाहिए। जो डायरेक्ट पेड रेफरल्स हैं ये आपके पास 1200 होने चाहिए। या फिर आपकी जो डाउनलाइन है उसमें आपके जो डाउनलाइन में आपकी जो टीम है इनडायरेक्ट जो आपके रेफरल्स हैं वो 2200 आपके उसमें पेड रेफरल्स होने चाहिए। फिर भी आप इस लीडरशिप में प्रमोट हो जाएंगे। इसमें जो आपको रिवार्डेड जो सेल्स मिलेंगी वो 1400 है। और जैसे ही आप इस लीडरशिप में प्रमोट होंगे तो आपको 1400 रिवार्डेड सेल्स आपको मिल जाएंगी। तो इसमें जो आपको कमीशन मिलेगा वो 25% मिलेगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि किस लेवल पर हमें कितना कमीशन मिलेगा। तो कमीशन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि लेवल फर्स्ट पर हमें जो डायरेक्ट सेल का कमीशन मिलेगा वो 22% है। और लेवल 1 पर हमें 22% मिलेगा। लेवल 2 पर हमें 1% मिलेगा डायरेक्ट सेल कमीशन। और लेवल 3 पर भी हमें 1% ही मिलेगा डायरेक्ट सेल का। और लेवल 4 पर भी हमें डायरेक्ट सेल का 1% मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों के सिर्फ लेवल 1 पर जो हमारी टीम है वो हमारी फ्रंट लाइन है, वो तो हमारे डायरेक्ट रेफरल हैं, उनका तो हमें कमीशन मिलेगा 22% डायरेक्ट सेल का। और नेटवर्क कमीशन हमें अलग से मिलेगा 15%। लेकिन लेवल 2 पर देखें ये आपने सेल नहीं करवाई बल्कि ये आपकी इनडायरेक्ट सेल है, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्ट सेल का कमीशन 1% लाजमी मिलेगा इसमें। बिल्कुल इसी तरह लेवल 3 पर भी आपको 1% मिलेगा डायरेक्ट सेल। और लेवल 4 पर भी आपको 1% डायरेक्ट सेल का मिलेगा। और इसके साथ साथ नेटवर्क कमीशन भी आपको लाजमी मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। पिछली जो लीडरशिप्स हैं बिल्कुल उनकी तरह ही, जैसे ही आपकी ये 1400 आपकी जो सेल्स हैं ये कंप्लीट होंगी तो आपका जो कमीशन 25% से रिवर्ट होकर 5% हो जाएगा वापस। इसके बाद वाली जो लीडरशिप है ऑप्टिमस है, इसमें भी आपके पास एक पैकेज होना चाहिए। उसके साथ साथ 2500 आपके पास डीपी रेफरल्स यानी डायरेक्ट पेड रेफरल्स होने चाहिए। या फिर आपकी जो इनडायरेक्ट टीम है जो आपकी डाउनलाइन है उसमें 5000 आपकी जो टीम है वो इनडायरेक्ट जो आपके रेफरल्स हैं वो पेड होने चाहिए 5000। फिर आप ऑप्टिमस जो लीडरशिप है इसमें प्रमोट हो जाएंगे। और लीडरशिप में प्रमोट होने के बाद जो आपको सेल्स मिलेगी, जो रिवार्डेड सेल्स आपको मिलेंगी वो 3500 आपको मिलेंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उनका जो कमीशन आपको मिलेगा वो 30% मिलेगा। अभी हम कमीशन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि 30% हमें जो कमीशन मिलेगा ये
लेवल्स में किस तरह हमें मिलेगा, किस लेवल में किस तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट लेवल पर आपको जो डायरेक्ट सेल का कमीशन मिलेगा वो 26% आपको मिलेगा। लेवल 2 पर आपको जो डायरेक्ट सेल का कमीशन मिलेगा वो 1% है। लेवल 3 पर भी 1% और लेवल 4 पर भी 1% और लेवल 5 पर भी आपको डायरेक्ट सेल का 1% कमीशन मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि ये जो 3500 जो आपकी सेल्स हैं, ये इनमें जब माइनस होगी सेल्स, तो अगर आपके सेकंड लेवल पर कोई सेल होती फिर भी इनमें माइनस होगी, और अगर लेवल 1 पर होती फिर भी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 तक अगर कोई भी सेल होती है तो वो ये 3500 जो सेल्स हैं इनमें ये माइनस होंगी। तो जैसे ही आपकी ये सेल्स कंप्लीट हो जाएंगी 3500, तो आपका कमीशन 30% से रिवर्ट होकर वापस 5% पर चला जाएगा। तो इसके बाद वाली जो लीडरशिप है इसमें आपके पास 5 इसमें पैकेजेस परचेज़ होने चाहिए। जिस तरह माइक्रो पैक आपके पास 5 बार परचेज़ करना होगा आपको, अगर आप प्रोफेशनल लीडरशिप को अचीव करना चाहते हैं, ये आपका टारगेट है। इसके साथ साथ 5 पैकेजेस के साथ साथ आपके जो डीपी रेफरल्स हैं, जो डायरेक्ट पेड रेफरल्स हैं, वो आपके 10,000 होने चाहिए। तो अगर आपके 10,000 डायरेक्ट पेड रेफरल्स नहीं, तो फिर आपकी टीम में आपकी जो इनडायरेक्ट आपकी टीम है उनमें 25,000 आपकी जो टीम है वो पेड होनी चाहिए। तो फिर आप प्रोफेशनल जो लीडरशिप है इसको अचीव करेंगे, और लीडरशिप को अचीव करने के बाद जो आपको रिवार्ड मिलेगा, जो रिवार्डेड सेल्स हैं वो अनलिमिटेड है। जैसे कि आप प्रीवियस जो लीडरशिप्स थी आपने देखा उनमें जो आपको रिवार्डेड सेल्स मिलती थी वो उनकी एक लिमिट थी, जैसे 3500 थी ऑप्टिमस की और प्राइम की 1400 थी, इस तरह बाकी भी आपने देखा। लेकिन ये जो प्रोफेशनल लीडरशिप है इसमें आपको आपकी जो सेल्स हैं ये अनलिमिटेड होंगी। जब जब आपकी सेल होगी आपको कमीशन मिलेगा 10%। ये कमीशन बाकी जो पीछे वाली जो लीडरशिप्स हैं इनमें थोड़ा सा कम है 10%, लेकिन ये अनलिमिटेड है, ये आपको मिलता रहेगा। और ये किस लेवल पर किस तरह मिलेगा इसको अब हम चेक कर लेते हैं। कमीशन के ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट लेवल पर आपको 5% मिलेगा। जो आपके डायरेक्ट सेल हैं उनका आपको डायरेक्ट कमीशन जो मिलेगा वो 5% है। लेवल 2 पर आपको 1% मिलेगा, लेवल 3 पर भी 1%, लेवल 4 पर भी, लेवल 5 पर भी और लेवल 6 पर भी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बिल्कुल इन्फिनिट है, ये अनलिमिटेड है, लिमिटलेस आपकी अभी सेल्स हैं। जितनी मर्ज़ी सेल्स हों लेवल 1 पर, लेवल 2 पर, लेवल 3, 4, 5, 6 पर आपको उनका कमीशन मिलता रहेगा डायरेक्ट सेल का। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। इसके बाद वाली जो लीडरशिप है वो अल्टीमेट है। इसमें आपके पास पैकेजेस होने चाहिए 10, और 10 पैकेजेस के साथ साथ आपके जो डीपी रेफरल्स हैं, जो डायरेक्ट पेड रेफरल्स हैं, वो 30,000 आपके पास पेड रेफरल्स होने चाहिए डायरेक्ट जो है। और अगर आपके पास ये नहीं तो फिर आपकी डाउनलाइन में जो आपकी इनडायरेक्ट टीम है वो 70,000 आपके पास पेड होनी चाहिए आपकी टीम। फिर आप इस लीडरशिप में प्रमोट हो जाएंगे, और लीडरशिप में प्रमोट होने के बाद आपको जो रिवार्डेड सेल्स मिलेंगी उनकी जो क्वांटिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी प्रोफेशनल की तरह। और इसमें जो आपको कमीशन मिलेगा वो 15% मिलेगा, और वो किस लेवल पर किस तरह मिलेगा उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ कमीशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 1 पर आपको 9% मिलेगा, लेवल 2 पर 1%, लेवल 3 पर भी 1%, लेवल 4 पर भी 1%, और इसी तरह लेवल 7 तक आपको 1% कमीशन मिलेगा। अनलिमिटेड इसमें आपकी सेल्स होंगी, कोई इसमें लिमिट नहीं है। और इसके बाद वाली जो लीडरशिप है ये प्रिज्मा है। प्रिज्मा में आपके पास जो पैकेजेस होने चाहिए वो 15 होने चाहिए, और जो डीपी रेफरल्स हैं, डायरेक्ट पेड रेफरल्स आपके पास 75,000 होने चाहिए। और अगर 75,000 आपके डायरेक्ट पेड रेफरल नहीं आपके पास, तो आपकी डाउनलाइन में आपकी जो इनडायरेक्ट आपकी टीम है उसमें आपके पास 1,50,000 आपके पास आपकी जो टीम है इनडायरेक्ट वो पेड होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपकी, ये टास्क अगर आप कंप्लीट अचीव कर लेते हैं तो इसके बाद आप प्रिज्मा जो लीडरशिप है इसे अचीव कर लेंगे, और इसमें भी आपकी जो रिवार्डेड सेल्स हैं ये अनलिमिटेड होंगी, और आपको जो कमीशन मिलेगा वो 20% मिलेगा। अब कमीशन के ऊपर क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं कि किस लेवल पर हमें कितना कमीशन मिलेगा।
तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर आप देख सकते हैं आपको 13% मिलेगा, लेवल 2 पर 1% और इसी तरह लेवल 8 तक आपको 1% कमीशन आपकी डायरेक्ट सेल का आपको मिलेगा। तो इसके बाद वाली जो लीडरशिप है वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर में आपके पास 20 पैकेजेस होने चाहिए और आपके पास जो डायरेक्ट पेड रेफरल है वो 1,75,000 आपके डायरेक्ट पेड रेफरल्स होने चाहिए। और अगर आपके पास डायरेक्ट पेड रेफरल्स इतने अचीव नहीं कर पाते आप, तो फिर आपकी डाउनलाइन में जो आपकी इनडायरेक्ट आपकी टीम है इसमें आपके पास 5 लाख आपके जो इनडायरेक्ट आपकी टीम है वो 5 लाख आपके पेड होने चाहिए। फिर आप एम्बेसडर जो लीडरशिप है इसे अचीव कर लेंगे। और लीडरशिप को अचीव करने के बाद आपकी जो रिवार्डेड सेल्स हैं ये भी अनलिमिटेड हैं। इसमें आपको जो कमीशन मिलेगा वो 25% मिलेगा। किस लेवल पर किस तरह मिलेगा उसे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लेवल पर आपको 17% मिलेगा और लेवल 2 से लेकर लेवल 9 तक आपको 1% मिलेगा। इसके बाद वाली जो लीडरशिप है ये ऑस्कर है। ऑस्कर में आपके पास 50 पैकेजेस होने चाहिए और इसके साथ साथ आपके जो डीपी रेफरल्स हैं, जो डायरेक्ट पेड रेफरल्स हैं वो 3 लाख होने चाहिए। और अगर आपके पास 3 लाख पेड रेफरल्स नहीं हैं तो आपकी जो डाउनलाइन है उनमें जो आपकी इनडायरेक्ट टीम है वो एटलीस्ट 15 लाख आपकी जो टीम है वो पेड होनी चाहिए, इनडायरेक्ट 15 लाख। ये टास्क अचीव करने के बाद आप ऑस्कर लीडरशिप को अचीव कर लेंगे और ऑस्कर लीडरशिप अचीव करने के बाद आपको जो रिवार्डेड सेल्स मिलेंगी वो अनलिमिटेड होंगी और उसमें जो आपको कमीशन मिलेगा वो 30% मिलेगा। अभी हम चेक कर लेते हैं कि 30% हमें किस लेवल पर किस तरह मिलेगा। तो लेवल फर्स्ट पर आपको 21% मिलेगा और लेवल 2 से लेकर लेवल 10 तक आपको डायरेक्ट सेल का जो कमीशन मिलेगा वो 1% मिलेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये लीडरशिप सिस्टम है। फिर भी कोई ऐसी बात, कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्यूरी हो, कुछ आपको समझ नहीं लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।